हमने ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक हमने चालू किया था, जिसके हमने पार्ट 3 तक हम कर चुके थे। यानी मैंने जो व्याख्यान आपको दिए वो 3 पार्ट में दिए थे, और तीसरा जो हमारा पार्ट चल रहा था वो हाउ टू कैलकुलेट द बीईपी। बीईपी क्या है उसके बारे में बताया था, और बीईपी गणना कैसे करती है। देखिए, बीईपी की अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की, तो एक ऐसी सेल होती है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यानी ऐसे विक्रय की मात्रा जिस पर न तो लाभ हो न ही हानि हो। और इसकी गणना की जब हम बात कर रहे थे तो हमने अलग अलग प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में इसकी गणना की जाती है कि अगर पीवी रेशियो दिया हो तो बीईपी की गणना कैसे करेंगे। इसका मैंने आपको पिछले व्याख्यान बताया था, फिर वापस बता रहा हूँ आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग दे दीजिएगा तो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके प्रश्न में प्रति इकाई विक्रय मूल्य है और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हो, तो हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस। यानी यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और सेलिंग प्राइस भी प्रति इकाई इसके आधार पर निकाल लेंगे। तीसरा जो आता है कि अगर हमें बीईपी इन परसेंटेज एट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसमें बारे में मैंने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी कि बहुत सारी जो फर्में हैं ये आवश्यक नहीं है कि वो 100% उत्पादन क्षमता पर कार्य करे। कुछ फर्में मान लो 70% उत्पादन क्षमता पर काम करेगी, 80% पर। अगर हम चाहते हैं कि उस मशीन की जितनी क्षमता यानी 100% कैपेसिटी को उत्पादन करें, तो उस स्थिति में बीईपी की सेल परसेंटेज में क्या होगी वो अगर आपको निकालना तो उसका फॉर्मूला होगा कि ब्रेक इवन की सेल्स वॉल्यूम यानी बीईपी की सेल्स क्या वॉल्यूम है वो अपन फुल कैपेसिटी पर सेल्स क्या होगी मल्टीप्लाई बाई 100। यानी आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अगर 70% पर आपकी जो भी सेल आ रही है उसको आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, 100/70 मल्टीप्लाई बाई जितनी भी इकाई है उससे करना पड़ेगा, और वो आपकी फुल कैपेसिटी की सेल आ जाएगी। बीईपी की सेल आपके पास में है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू गेट द बीईपी इन परसेंटेज में आ जाएगा। यानी प्रतिशत के रूप में अगर आपको ज्ञात करना है फुल कैपेसिटी पर, अगर मान लो कोई फर्म 50% 60% पर काम कर रही है और उस मशीन को 100% कैपेसिटी पर काम करवाना है, तो निश्चित तौर पर उसका उत्पादन बढ़ेगा, उसके उत्पादन से विक्रय क्या रहेगा वो आपको इससे ज्ञात करेंगे। अगला जो कंटेंट आता है वो है बेनिफिट्स ऑफ बीईपी, यानी बीईपी की क्या लाभ है। देखिए, वैसे तो मैंने आप बताया था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक प्रकार की प्रॉफिट प्लानिंग है, ये लाभों का नियोजन है, और लाभों का नियोजन के बिना कोई भी फर्म अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही लाभ को अधिकतम करना है। लाभ को अधिकतम दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो है अपनी विक्रय मात्रा को बढ़ा ले, या फिर जो है प्राइस को कम करके विक्रय की मात्रा को बढ़ाए, या जो है अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करे यानी लागत को जो है वो कम करे। तो जब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि इस बात का निर्धारण करना कि मिनिमम प्रोडक्शन कितना किया जाए। अगर मान लीजिए बीईपी से भी कम अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर कॉस्ट मीट नहीं हो रही है, और बीईपी वो उस प्रोडक्शन को दिखाती है जहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो। देखिए, फर्म को अगर सर्वाइव करने की बात आती है कि फर्म कब तक मार्केट में सर्वाइव करे या उत्पादन कहाँ तक करे, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी जो लागत आ रही है वो लागत कवर हो जाए। और वो कब कवर होती है, जब रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो। तो बीईपी कैन डिसाइड द मिनिमम व्हाट विल बी द मिनिमम प्रोडक्शन, उत्पादन क्या निर्धारित करे ताकि जो है उसकी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन फुलफिल हो जाए। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो होती है जो बीईपी से ऊपर की सेल को बताती है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी भी फर्म की जो उसकी पावर है उत्पादन की, उसकी मार्केट में टिकने की, उसकी लाभदायक क्षमता की, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या होता है। तो बीईपी के आधार पर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकाला जा सकता है। कैसे, क्योंकि टोटल सेल्स में से आप बीईपी की सेल्स को घटा दीजिए तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ जाएगी। यानी मान लीजिए आपने जो भी सेल आपकी ली जा रही, मान लो आपके 100% सेल आ रही, मान लो उसमें से 40% सेल बीईपी की है, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि 60% सेल जो है
वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की होगी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे लाभ होता है, बीईपी की सेल तक ना तो लाभ होता है फर्म को, ना ही हानि होती है। नंबर 3 है अटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट, कितना लाभ अर्जित करे, मतलब ये डिसाइड बीईपी के द्वारा होता है, क्योंकि फर्म को मालूम होता है कि बीईपी तक तो मुझे ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो सबसे पहले उसको ये ज्ञात करना है कि कितना मैं लाभ निर्धारण करूं, यानी मुझे कितनी विक्रय की मात्रा निर्धारण करूं ताकि मुझे लाभ मिले। तो पहले उसको बीईपी की सेल निकालनी पड़ेगी, बीईपी से ऊपर की जितनी सेल करेगा उसको लाभ होगा। तो प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करने के लिए भी ब्रेक इवन पॉइंट के एनालिसिस करना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध में निर्णय लेना। अगर उत्पादन को बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, कितना उत्पादन करना है, ये बीईपी से डिसाइड होता है, यानी ब्रेक इवन से जो है होगा कि उत्पादन कितना किया जाना चाहिए। और उसके बाद में सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन, विक्रय मूल्य। कई बार फर्में ग्राहकों को अपना लाभ देना चाहती है, अगर उसे लग रहा है कि उसकी बीईपी की सेल के बाद जो है उसे और अधिक सेल मिल रही है, विक्रय मिल रहा है, वो जिसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, उसको लाभ ज़्यादा हो रहा है, तो फर्म वहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि अगर मैं 2-5% 10% अगर विक्रय मूल्य कम कर दूँ, ग्राहक इससे खुश हो जाएं और मैं अपनी विक्रय मात्रा को, सेल्स वॉल्यूम को डिक्रीज इन प्राइस, यानी मूल्यों कम करके बढ़ा लूँ, तो वो डिसाइड अगर करना है तो बीईपी के आधार पर होगा। क्योंकि सबसे पहले उसको सेव करना पड़ेगा कि इतनी तो मेरी बीईपी की सेल है, उससे ऊपर इतनी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो रही है, और जितनी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो रही है उसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे लगता है प्रॉफिट ज़्यादा है और ग्राहकों को मैं मूल्य कम करके अगर मैं अपने प्रॉफिट को कम कर दूँ, अगर ये डिसाइड करना है तो वह ब्रेक इवन जो है एनालिसिस के माध्यम से ये कर सकता है, यानी बीईपी की जो सेल निकालेगा उसके आधार पर डिसाइड कर सकता है। आज हम अंतिम जो इसका पार्ट है, जो टूल है कॉस्ट वॉल्यूम का, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूप में आता है। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट के जो भी विक्रय है हो रहा है उससे ऊपर की जितनी भी सेल होती है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। आप ध्यान रखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ही प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। लाभ की गणना है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किया जाता है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गणना कैसे की जाती है कि प्रॉफिट में हमें पीवी रेशियो का भाग दे दें। अगर आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीवी रेशियो आपने निकाला, पीवी रेशियो का आपको मालूम नहीं है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला था C/S मल्टीप्लाई बाई 100, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन में सेल का भाग दे दें तो ये आपका पीवी रेशियो आ जाता है। उसके बाद में कई बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी निकाली जाती है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल सेल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूप में कितना प्रतिशत आ रहा है, वही आपकी परसेंटेज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल कितनी है और मल्टीप्लाई बाई जो है 400, यानी आपकी टोटल सेल 5000 इकाई की हो रही है, 2000 इकाई की सेल आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो भी प्रतिशत आएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आता है। अब आता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि इसका महत्व क्या है। देखिए, मैंने प्रारंभ में टॉपिक चालू किया था, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया। कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको अंशदान कहते हैं, उसका अपना महत्व होता है, उसको जो उसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं वो देखा था। नंबर 2 हमने जो देखा था वो पीवी रेशियो देखा। पीवी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है फर्म की, उसकी गणना भी हमने अलग अलग तरीके से देखी थी किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 3 हमने बीईपी एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में देखा। और नंबर 4 प्रॉफिट प्लानिंग का जो टूल होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सिग्निफिकेंस क्या होगी? पहली सिग्निफिकेंस तो ये होती है कि किसी भी व्यवसाय के पावर को बताती है। यानी निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा, किसी भी फर्म का अगर लाभ ज़्यादा हो रहा है, उसकी लाभदायकता ज़्यादा है, उसका लाभ का अनुपात अगर ज़्यादा है, उसका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर वो फर्म जो क्या होती है, सुदृढ़ होती है। तो किसी फर्म की अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आधार पर ही देखी जाती है। नंबर 2 आती है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की लाभदायकता। मैंने आपको बताया था ये सारे टूल प्रॉफिट प्लानिंग के हैं, लाभ के नियोजन के हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म। तो इसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि हम किसी भी फर्म की लाभदायकता को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरी जो इसके सिग्निफिकेंस है कि अगर ये डिसाइड करना है किस सीमा तक फर्म जो है अपने विक्रय मूल्य को कम कर सकती है, मैक्सिमम जो है रिड्यूस कर सकती है, वो अगर डिसाइड करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आधार होगा। अभी मैंने आपको बताया था बीईपी तक नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। उसके बाद टोटल सेल्स में से अगर आप बीईपी के सेल्स को घटा दें तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो इसका मतलब उसका लाभ का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लाभ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अगर फर्म चाहती है कि मैं जो एक
कितना ये डिसीजन करना चाहे कि मैं कुछ जो है अपने विक्रय मूल्य को किस सीमा तक कम कर दूं ताकि उसका एडवांटेज अपने ग्राहकों को मिल जाए और उसका प्रॉफिट भी बरकरार रहे, ये डिसाइड जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आधार पर ही किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको आप मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉफिट प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल होता है जिसका जो है प्रयोग व्यावसायिक निर्णयों के लिए किया जाता है।